कौन हो? ये गाना जो तुमने गाया है वो मेरे पति रवि वर्मा ने लिखा था। तुम इसे कैसे गा सकते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरे दिल की आवाज है। चाहते क्या हो आखिर? क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ कामिनी। पागल हो गए हो तुम। जानते हो तुम्हारी और मेरी उम्र के बीच कितना फर्क है? मेरी नजर से देखो कामिनी, तुम कितनी खूबसूरत हो। उम्र और रिश्तों की सीमाएं मेरे प्यार को नहीं रोक सकती कामिनी। वो प्यार जिसने तुम्हें पाने के लिए मौत की सीमा भी पार कर ली। मैं रवि वर्मा हूं कामिनी, तुम्हारा रवि वर्मा। ये मेरे प्यार का जुनून और तुम्हारे इंतजार की हद है जिसकी वजह से मैंने दोबारा इस दुनिया में जन्म लिया। बकवास कर रहे हो तुम। इन पिछले जन्म की बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। यू आर अ लायर। और कितने सबूत दूं मैं तुम्हें कामिनी? तुम सुबह बिना ब्रश किए बेड टी पीती हो। अगर 10 बजे तक तुम्हें नाश्ता न मिले तो तुम्हें एसिडिटी हो जाती है। तुम कॉफी पीने वालों से सख्त नफरत करती हो। सिगरेट या सिगरेट पीने वालों को तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन मोंटी, आई मीन ये बातें तो कोई भी जान सकता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो बातें बताता हूँ जो सिर्फ तुम या तुम्हारा पति रवि वर्मा जानता था। जब तुम किस करती हो ना तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। सुहाग रात के वक्त अब भी तुम यही कहोगी कि मैं रवि वर्मा नहीं। नहीं, ये बातें तो सिर्फ रवि वर्मा ही जान सकता है। कामिनी, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद है मुझे। तुम्हारी की हुई हर बात याद है मुझे। सिर्फ ये याद नहीं कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। मुझे सिर्फ ये याद है कि हम दोनों प्लेन में साथ जा रहे थे। और फिर ये याद है कि प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और फिर प्लेन क्रैश हुआ और काली मां का मंदिर। तुम ये बता सकती हो कि यह हादसा कैसे हुआ? बताओ ना कामिनी, बताओ ना। आज भी वो दिन याद आता है तो मैं कांप उठती हूँ। हम दोनों प्लेन में तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे थे। अचानक प्लेन में खराबी हो गई। तुमने मुझे पैराशूट पहनने के लिए कहा। मैंने तो पैराशूट पहले ही पहन लिया था। फिर तुमने मुझे कूदने के लिए कहा। जब मैंने तुमसे पैराशूट पहनने के लिए कहा तो तुमने कहा कि प्लेन में सिर्फ एक ही पैराशूट है। मेरी सीट के पीछे एक और पैराशूट, जल्दी दे देना। मैंने कूदने से इनकार कर दिया। तुमने मुझे जबरदस्ती धक्का मारकर प्लेन से गिरा दिया। कामिनी! और मैं आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखती रही और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कुछ नहीं कर सकी। चुप हो जाओ। ये तुम्हारा प्यार ही है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने हूं। मेरी माँ और एक बहन थी, वो कहाँ है? तुम्हारी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई
उन्होंने बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा उन्हें इस माहौल से दूर ले जाना होगा ताकि वो तुम्हारी मौत के सदमे को भूल जाए। मैंने माजी और ज्योति को इंडिया भेज दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में माजी का वहां पर देहांत हो गया। ज्योति की शादी हो गई, लेकिन कुछ ही बरसों में उसकी और उसके पति दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर आने की क्या जरूरत थी? पैलेस में ही रात गुजार लेते। कबीर चाचा, टीना, मैं आप लोगों को वक्त आने पर सब कुछ समझा दूंगा। क्या समझाओगे? यही कि अपने से दुगनी उम्र की औरत के साथ इश्क हो गया तुम्हें, मोहब्बत हो गई है। पल भर के लिए भी तुम्हें इस बच्ची का ख्याल नहीं आया। मैंने बड़े बड़े कमीने देखे, मगर तुम्हारे जैसा कमीना नहीं देखा। अरे जिस औरत की खातिर तुमने इस मासूम का दिल तोड़ा है, अगर उसकी असलियत मैं तुमको बता दूं तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। क्या जानते हैं आप प्रिंसेस के बारे में? प्रिंसेस नहीं, डायन है वो, डायन। उसके कदम पड़ते ही वर्मा परिवार तिनकों की तरफ बिखर गया। कल वो रवि वर्मा की बीवी थी और आज सर जूडा नाम के इंटरनेशनल क्रिमिनल की रखेल है वो। आप ये सब कैसे जानते हैं कबीर चाचा? जो बात आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उस बात को आज तक मैंने टीना से भी छुपा के रखा है। टीना का बाप महेश कामिनी के घर में ड्राइवर का काम करता था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एक रात अचानक मेरे घर के दरवाजे पर जोरों की दस्तक हुई। कबीरा! 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 ओए महेश, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? मैं बचूंगा नहीं कबीरा। मेरी बेटी टीना का ख्याल रखना। अरे किसने तुम पर गोली चलाई? बताओ मुझे। मैं कामनी के घर गया था। हाँ, मैंने उनकी बातें सुन ली। मैक ने मुझे देख लिया, उसी ने मुझे गोली मार दी। क्या बातें सुनी तुमने? बता मुझे, बता मुझे। काली का मंदिर। काली का मंदिर? फिर?